This is Cology Sim 6 Unit 2 का पार्ट है. Although Cology Sim 6 में most of topic bacteria के related ही है, so this is also an antibacterial agents, but this is a broad spectrum. और ये यूज होता है रेस्पिरेटरी और यूटीआई. मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स का अगर एप्लीकेशन आए तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस. ठीक है. Background is कि in 1962 nalidixic acid was discovered by George Lecher during synthesis of chloroquine and was named as quinolone. मतलब कि जॉर्ज लेशर करके कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने नाइलेडिक्सिक एसिड को डिस्कवर किया था ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन. मतलब बना रहे क्लोरोक्विन थे और डिस्कवर्ड हो गया नाइलेडिक्सिक एसिड और फिर उसको नाम दिया था क्विनोलोन्स. सो फ्लोरोक्विनोलोन्स मतलब कि क्लोरोक्विन होगा जिसपे फ्लोरीन ग्रुप अटैच्ड होगा. अब अगर आपने मेडकेम देखा होगा सो यू माइट गेट टू नो कि जो क्लोरोक्विन होता है उसके 6 पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप आ जाता है एंड दैट स्कैफोल्ड इज नोन एज फ्लोरोक्विनोलोन. So this was used in UTI. Fluorinated derivative achieve bactericidal levels in blood and tissues, so they have improved antibacterial spectrum. मतलब वही है कि वो यूटीआई के लिए यूज होता है और जब आप फ्लोरीन ऐड कर देते हो तो वो इम्प्रूव्ड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम दिखाता है, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन जाता है. नाउ फ्लोरोक्विनोलोन्स का एक मेजर पॉइंट है कि दे आर नोन एज 5 स्टार ड्रग्स. मतलब कि उनकी 5 मेन एडवांटेजेस है. दैट इज कि दे आर सेफर टू यूज, दे हैव हाई पोटेंसी, न्यू फ्लोरोक्विनोलोन्स आर ब्रॉड इन स्पेक्ट्रम, डीप पेनिट्रेशन इन टिश्यू. मतलब कि वो टिश्यूज में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं एंड देन देयर इज गुड ओरल एब्जॉर्प्शन. अब द मेन थिंग क्लासिफिकेशन काफी इजी है. देयर आर 4 generations ऑफ क्विनोलोन्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. द फर्स्ट वन इज नाइलेडिक्सिक एसिड. मतलब ये एग्जांपल्स है, you can write at least 1 or 2 examples in each generation. Second is norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin. Third is levo, moxi, getty and spare. मतलब है फ्लोक्सासिन. The prefix keeps on changing as per the generation. फोर्थ में है ट्रोवाफ्लोक्सासिन. अब स्पेक्ट्रम है तो फर्स्ट जनरेशन इज ग्राम नेगेटिव, सेकेंड ग्राम नेगेटिव और थोड़े ग्राम पॉजिटिव, थर्ड सेकेंड जनरेशन जैसा ही और फोर्थ वाला एक्सट्रीम है, मतलब वो सारे ट्रीट करता है. एक और चीज, दिस इज अकॉर्डिंग टू पीसीएस सिलेबस. जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीसीएस सिलेबस है और ये जो स्टैंडर्ड बुक रेफर की गई है उसी से लिया गया है. नाउ दिस इज एसआर. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन कोलॉजी, बस सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जो स्कैफोल्ड होता है उसके 6 पोजीशन पे फ्लोरीन आ जाता है, 7 पे आपका एक सब्स्टिट्यूशन आएगा, 8 पे जो काइनेटिक्स डिफाइन करता है वहां पे एक नाइट्रोजन या कोई और ग्रुप आ सकता है. ये फर्स्ट एंड 8 पोजीशन फ्यूज करके कंपाउंड बना सकते हैं. सो हालांकि इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू लेट यू नो. अब एमओएस का मैकेनिज्म क्या होता है? पहला चीज तो फ्लोरोक्विनोलोन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब इसके 2 पॉइंट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में. पहला है टोपोआइसोमरेज 2 एंड टोपोआइसोमरेज 4. टोपोआइसोमरेज 2 क्या करता है? दे कन्वर्ट द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग टू नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, thereby allowing the process of replication or allows the action of DNA helicase to proceed. 4 क्या करता है? सेपरेट करता है डीएनए सो दैट इट्स एक्सप्रेशन कुड बी प्रोसीडेड. इसको नेक्स्ट स्लाइड से आपको समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. सी, फ्लोरोक्विनोलोन्स आर बैक्टीरिसाइडल. ये क्या करते हैं? टोपोआइसोमरेज 2 जो था उसका मतलब होता है कि ये डीएनए गायरेज जो रहता है उसको इनहिबिट करते हैं. दे ब्लॉक बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4. तो डीएनए गायरेज इनहिबिट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि डीएनए जो सुपर कॉइल्ड होता है वो पॉजिटिवली रहता है. जब वो रिलैक्स होगा तब जाके वो ट्रांसक्रिप्शन और रिप्लिकेशन कर पाएगा. मतलब कि एक सेल है उसके अंदर डीएनए है जो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है, जब वो रिलैक्स होगा तो जाके वो ट्रांसक्रिप्ट करके प्रोटीन्स बनाएगा और रेप्लिकेट करेगा और डॉटर सेल्स बनाएगा. तो ये जो पॉजिटिव से रिलैक्सेशन वाला मोड है जिससे रेप्लिकेशन हो, वो उसी को इनहिबिट कर देते हैं बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज. ये पहला चीज हुआ.
सेकंड क्या होता है कि वो फिर टोपोआइसोमरेज 4 जो है उसको भी इंटरफेयर करते हैं। मतलब कि समझो कोई डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, तो वो अपने डॉटर सेल में जो डिवाइड होगा, एक सेल अपने डॉटर सेल्स में जब डिवाइड होता है तो वो जो डीएनए बना है वो भी दो में डिवाइड होता है। तो ये टोपोआइसोमरेज 4 से इंटरफेयर कर कर वो डिवीजन भी रोक देते हैं। इनिबिशन ऑफ 4 इंटरफेयर्स विद सेपरेशन ऑफ डीएनए इनटू द रिस्पेक्टिव सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये दो पॉइंट की वजह से वो जो डीएनए है या तो वो रेप्लिकेट नहीं होगा या तो वो डिवाइड नहीं होगा, एंड सो दे एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। नाउ काइनेटिक्स इनका बेसिक है, मतलब सिंपल है। आप एडीएमई आपको समझ आता है तो आप सब में सेम चीज लिख सकते हो कि इसकी बायोबिलिटी अच्छी है। हाफ लाइफ ऑलमोस्ट जितने कोलोजी के सेम सिक्स के ड्रग्स है ऑलमोस्ट अप टू 10 आवर्स आप लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट टू बी प्रिसाइज यहाँ पे 3 to 10 आवर्स है। ओरल एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड बाय डाइवेलेंट एक्शंस। मोस्ट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स एलिमिनेटेड बाय रीनल मैकेनिज्म, थ्रू रीनल रूट निकलते हैं। लिमिटेड सीएसएफ पेनिट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये इन इन टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एज वी नो उनका पेनिट्रेशन पावर अच्छा होता है, सो यू कैन राइट जो भी टिश्यूज जहाँ पे पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे कि लंग्स हो गया, किडनीज हो गया, बाइल हो गया मतलब लीवर हो गया, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। नाउ द ड्रग इंटरैक्शन, फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये बाकी ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट कर देते हैं। ड्रग इंक्रीजिंग लेवल ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, इफ यू टेक फ्लोरोक्विनोलोन्स विद NSAIDs, corticosteroids or theophylline, they will lead to increase in the blood levels of fluoroquinolones, whereas fluoroquinolones increases the level of antidepressants, imipramine, caffeine और warfarin। मतलब कि आप अगर एनसेड्स वगैरह लेते हो तो फ्लोरोक्विनोलोन का लेवल बढ़ेगा, और अगर आप फ्लोरोक्विनोलोन लेते हो तो वॉरफेरिन, कैफीन, इन सब ड्रग्स का लेवल बढ़ जाता है। Now this is indications for UTI and prostatitis. This is not that important. पहला चीज तो वो होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टोपाइसोमरेज 2 और 4। उसके बाद उसका काइनेटिक्स, एडीएमई, बायोबिलिटी, हाफ लाइफ 3 to 10 आवर्स। उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट नोशिया, वॉमिटिंग। सीएनएस में दे शो इंसोमेनिया एंड डिजीनेस and may damage growing cartilage resulting in arthropathy. नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एडवर्स इफेक्ट में आप एक या दो लिखते तो भी बहुत हो जाता है। आपने जीआईटी में नोशिया, वोमिटिंग और सीएनएस में इंसोमेनिया, डिजीनेस लिख दिया, दैट्स इनफ। सो दैट्स इट। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की मतलब आपको फ्लोरोक्विनोलोल्स किन्हें नहीं देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए बिकॉज दे हैव डीप पेनिट्रेशन, तो वो बेबी में इफेक्ट दिखा सकता है। देन लैक्टेशन, एपिलेप्सी एंड क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन, क्योंकि जो फ्लोरोक्विनोलोन है वो एपिलेप्सी में बाकी ड्रग्स के इफेक्ट बढ़ा देते हैं, मतलब उनका ब्लड लेवल्स इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस आर फ्यू कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नाउ कॉमनली यूज्ड इज सेकेंड जनरेशन के जो हमने पढ़े थे, जो भी था मोग, ये एक सेकंड, सिप्रो, नॉर, ओफ्लॉक्सासिन। सो सिप्रो इज मोस्टली यूज्ड। सो दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। क्लिनिकल यूजेस के आप यूटीआई लिख सकते हो। अदर यूज इज ट्यूबरकुलोसिस एंड प्रोस्टेटिस। अवेलेबल फॉर्म पैरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक और ओरल तीनों में अलग अलग है। ओरल इट्स 100 mg, पैरेंटल इट गोज टू 200 एंड ऑप्थेल्मिक इज 3 mg per ml का सोल्यूशन। ब्रांड इज सिप्रोक्सिन, जो मैंने कहा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दैट्स इट, दैट्स अबाउट फ्लोरोक्विनोलोन्स। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं आगे के ड्रग्स।